जन्नत और जहन्नम की आखिरी हकीकत तो अल्लाह बेहतर जानता है, पर कुरान उनकी कुछ मिसालें बयान करता है। जैसे कुरान ने बताया कि जब जन्नतियों को वहाँ कोई फल दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ये फल तो हमें पहले भी दिया गया था, मतलब दुनिया में। हालांकि वो उसके मिसल होंगे, उन जैसे होंगे, लेकिन उनकी लज्जत इतनी बेहतरीन होगी कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसी तरह जन्नत के हाल पर अब तक बहुत सी तावीलें हुई हैं और लंबे डिस्कशंस हैं, डिबेट्स हैं, पर मैं यहाँ उतनी लंबी बातें नहीं करूँगा। फिलहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह सिजदा की आयत नंबर 11 में फरमाता है, सो कोई शख्स नहीं जानता जो छुपा रखा गया है उनके लिए आंखों की ठंडक को, उसकी जज़ा है जो वो करते थे। और बुखारी और मुस्लिम में लाइन से हदीसें हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नेक बंदों के लिए वो चीज़ें तैयार रखी हैं जो न किसी आँख ने देखी हैं, न किसी कान ने सुनी हैं और न किसी के दिल में उनका ख्याल तक होकर गुजरा है। इससे पता चलता है कि आप उसका तसव्वुर तक नहीं कर सकते, वो इतनी आगे की चीज़ें हैं। लेकिन जब उनकी बहुत ज़्यादा बारीकियों में जाकर तावील शुरू हो जाती है तो फिर कई ऐसे लोग हैं जिनके जहन में जन्नत का एक नक्श खिंचा हुआ है और जाहिर है वो वही नक्श है जो वो पसंद करते हैं, इमेजिनेशंस। तो उन्हें अजीब लगने लगता है, वो उन तावीलात को हजम नहीं कर पाते। हालांकि उन तावीलात में कई बातें अक्सर सही भी होती हैं, लेकिन कई लोग उतने एडवांस लेवल पर चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसलिए उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं यहाँ एक बुनियादी बात का जिक्र करूँगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह काफ की आयत नंबर 35 में फरमाता है, उसमें उनके लिए है जो वे चाहेंगे और हमारे पास और भी ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके लिए रास्ता खुल गया। असल हकीकत को आप तसव्वुर में भी नहीं ला सकते, वो इतनी बेहतरीन होगी, लेकिन जो आप चाहेंगे वो है वहाँ। तो जन्नत का नाम आते ही आपके दिमाग में जो इमेज बनती है बनाइए, जितना अच्छा तसव्वुर कर सकते हैं। आप एक फैंटेसी वर्ल्ड का तसव्वुर करते हैं, करिए, जो आप चाहेंगे वो होगा वहाँ, बल्कि अल्लाह के पास उससे भी ज़्यादा और बेहतरीन है, जो आप सोच भी नहीं सकते। सही मुस्लिम में है कि एक जन्नती शख्स जिसने दुनिया में सबसे सख्तर तकलीफ में ज़िंदगी गुजारी होगी, उसे जन्नत में एक बार गोता दिया जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा कि क्या तूने कभी तकलीफ भी देखी है, क्या तुझ पर शिद्दत और रंज भी गुजरा था? वो कहेगा, अल्लाह की कसम मुझ पर तो कभी तकलीफ नहीं गुजरी और मैंने तो कभी शिद्दत और सख्ती नहीं देखी। वो एक गोते में दुनिया की सारी सख्तियाँ और तकलीफ़ें भूल जाएगा, ज़रा अंदाज़ा करें। और एक ख्याल ये भी आता है कि बोर नहीं हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। अक्सर लोग सवाल करते हैं, एक बात समझ लें भाइयों, बोर नाम की चीज़ इस दुनिया तक है, जन्नत में नहीं। कैसे? मैंने कहा ना कि आखिरी हकीकत समझ में नहीं आ सकती। जहाँ कोई परेशानी ही ना हो उसका नाम जन्नत है। जो दिक्कत आप तसव्वुर कर सकते हैं वो वहाँ नहीं होगी, तभी तो वो जन्नत है। तो जितना अच्छा तसव्वुर कर सकते हैं करें। जन्नत की नेमतों पर कई हदीसें हैं, उन्हें स्टडी करें, इससे पॉजिटिविटी पैदा होगी आपके अंदर और लग जाएं जी जान से जन्नत को हासिल करने के लिए। कुरान से राब्ता कायम करें, आगे बढ़ें दीन के कामों में और याद रखें दुनिया को तलाक देने का नाम दीन नहीं है, अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद के दायरे में ज़िंदगी गुजारने का नाम दीन है। अल्लाह से दुआ है कि हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और बिना हिसाब जन्नतुल फिरदौस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए।